हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को नीतीश टेक एजुकेशन पर स्वागत है। चलिए देखते हैं क्लास 12th के हिंदी व्याकरण के संपूर्ण जो भी पढ़ाए हैं वो सब मोस्ट वीवीआई आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिवीजन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न आज के होंगे। यहाँ से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसीलिए आप लोग क्लास यहाँ से अच्छे से कीजिए और अपने जो भी पढ़े हुए हैं उसको यहाँ से रिवीजन कीजिए। चलिए देखते हैं संपूर्ण आज हिंदी व्याकरण की रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट हो गया उपसर्ग। पहले जान लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग करते हैं। जैसे में अभी, अभी शब्द से कुछ नया शब्द बनाते हैं। जैसे अभी से हो जाएगा अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार इत्यादि ऐसे ही शब्द बनते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट वीवीआई ये सब प्रश्न है एग्जाम के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर फर्स्ट प्रश्न है आज का। अति काल में हाँ देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है अति काल में कौन सा उपसर्ग होगा? अति काल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति काल में अति उपसर्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अनुसरण में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुसरण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अनुसरण में अनु उपसर्ग होगा। अनुसरण में अनु उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पराक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? पराक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परा। ऑप्शन नंबर सी परा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभिभावक शब्द में अभी उपसर्ग हो जाएगा, अभी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? उपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपकार में उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परिक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? परिक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो परिक्रम में परि उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 29 शब्द में उन उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सरपंच में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरपंच में सु उपसर्ग हो जाएगा, सु। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वियोग। वियोग में कौन सा उपसर्ग होगा? वियोग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बी में, वियोग में वी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दुर्गम। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर्गम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दुर्गम में दुर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निरोध। निरोध में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निरोध में नी उपसर्ग होगा, नी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परिशीलन। परिशीलन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो परिशीलन में परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवघट। अवघट में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अवघट में औ उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कपूत। कपूत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो कपूत में क उपसर्ग हो जाएगा, क, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिन देखा। बिन देखा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बिन देखा में बिन उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है खुशकिस्मत। खुशकिस्मत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो खुशकिस्मत में कुछ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाचीज। नाचीज में कौन सा उपसर्ग होगा? तो नाचीज में ना उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेइज्जत। बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग होगा? बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बेइज्जत में बे उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फीसदी। फीसदी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो फीसदी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो फी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिल दिमाग। बिल दिमाग में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बिल दिमाग में विला, विला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एन मौका में कौन सा उपसर्ग होगा? एन मौका में कौन सा उपसर्ग होगा? तो एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बदबू में कौन सा उपसर्ग होगा? बदबू में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बदबू में बद उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवगुण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अवगुण में अ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुगंध। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? सुगंध में सु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा होगा? अवचेतन में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उद्भव। उद्भव शब्द में निहित कौन सा उपसर्ग है? तो उद्भव शब्द में उद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अवलंबन। अवलंब शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अवलंब शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अवलंब शब्द में अ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो उद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
प्रख्यात। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रयुत्पन्नमति। प्रयुत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गगन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गगन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गगन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? गगन का विपरीतार्थक शब्द आकाश होता है। तो इसका सही जवाब आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? यानी जिसमें उपसर्ग ना हो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुरेश है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये उपसर्ग रहित है। सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में भी है, अत्यधिक में अति उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है औन्नत। औन्नत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? औन्नत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो औन्नत शब्द में औ उपसर्ग हो जाएगा, औ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्रिया। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रक्रिया में प्र उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परामर्श में कौन सा उपसर्ग होगा? परामर्श में कौन सा उपसर्ग होगा? तो परामर्श में परा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। सु मतलब क्या होता है? अच्छा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है हीन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अभी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो अभी उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर। अभी मतलब होता है चारों ओर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा? अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अलंकार में अलम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अधिकार। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपकर्म। अपकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपकर्म में अप उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपहरण शब्द में निहित उपसर्ग है। अपहरण शब्द में निहित उपसर्ग है। अपहरण शब्द में अप उपसर्ग निहित है।
ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन सेम हो गया, इस दोनों सही हो जाएगा, अप होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग अभी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निरुपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निरुपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो निरंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अवकाश। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है औ, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अभी जस्ट लगभग 50 प्रश्न उपसर्ग से किए हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय, इससे भी 50 प्रश्न करते हैं जो कि मोस्ट वीवीआई होगा। देखिए प्रत्यय, प्रत्यय शब्द किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे में पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पढ़ाई के अंत में क्या लगाया है? पढ़ जोड़ आई, आई उपसर्ग हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट प्रश्न है, पढ़ाई। पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो पढ़ाई में आई उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूल कला। भूल कला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो भूल कला में अकर प्रत्यय हो जाएगा, अकर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा? लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लड़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वह शब्द के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है, जो शब्दों के बाद में यानी जो शब्दों के अंत में लगाया जाता है, जैसे लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होता है? आकू, लड़ प्लस आकू, तो आकू लास्ट में न लगाया हुआ है इसीलिए आकू इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा? तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय होगा? खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो खिलाड़ी में आरी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रखनहार। रखनहार, रखनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रखनहार में हार प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौना। खिलौना में कौन सा प्रत्यय होगा? खिलौना में औना प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चटनी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो चटनी में नी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झूला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो झूला में आ प्रत्यय हो जाएगा, झूला,
आ रहा है तो आप प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कसौटी में कौन सा प्रत्यय होगा? कसौटी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कसौटी में औटी प्रत्यय हो जाएगा, औटी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झाड़ू में कौन सा प्रत्यय होगा? झाड़ू में कौन सा प्रत्यय होगा? तो झाड़ू, ऊ प्रत्यय हो जाएगा, ऊ, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कतरनी में कौन सा प्रत्यय होगा? कतरनी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कतरनी में नी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भीरत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो भीरत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो भीरत में अंत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय? कनिष्ठ इष्ट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कुदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ती है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा? धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो धुंधला में ला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा? विज्ञान में आन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? निर्वासित, निर्वासित में इत प्रत्यय हो जाएगा, इत, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहाव में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बहाव में आव प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मिलान शब्द में आन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पकौना में औना शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वैज्ञानिक, इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा? सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भुक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भुक्कर शब्द में अक्कर प्रत्यय है, अक्कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट शब्द में आहट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चलती शब्द में ती प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला शब्द में ईला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो होनहार शब्द में हार प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द का स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे, अनुज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, धुंधला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? धुंधला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दोषहर्ता में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा? दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा? हर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुहारी में कौन सा प्रत्यय होगा? बुहारी में कौन सा प्रत्यय होगा? ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जूठन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जूठन शब्द में अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रुकावट में कौन सा प्रत्यय होगा? रुकावट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रुकावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? पठन शब्द में न प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो बुलावा शब्द में आवा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, करनी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो करनी में नी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदार में कौन सा प्रत्यय होगा? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईमानदार में, तो ईमानदार में मंद प्रत्यय है, मंद। ईमानदार में मध्य प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहाव में कौन सा प्रत्यय होगा? बहाव में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बहाव में आव प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय होगा? दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो मंद हो जाएगा, मंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मनौती शब्द में औती प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लचकीला में कौन सा प्रत्यय होगा? लचकीला में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लचकीला में ईला प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाठिका में कौन सा प्रत्यय लगा है? पाठिका में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईला लगा है, ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बुराई शब्द में आई प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिवीजन कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से लड़ेगा एग्ज़ाम में, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने 2 टॉपिक का रिवीजन करवा चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। चलिए इसका भी 25-30 प्रश्न का मोस्ट वीवीआई प्रैक्टिस करते हैं। जल का विशेषण क्या होगा? जल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जल शब्द का विशेषण जलीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण सह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मास का विशेषण क्या होगा? मास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मास शब्द का विशेषण मासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य शब्द का विशेषण क्या होगा? साहित्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साहित्य शब्द का विशेषण साहित्यिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जाति शब्द का विशेषण जातीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रम शब्द का विशेषण क्या होगा? क्रम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्रम शब्द का विशेषण क्रमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण कटीला हो जाएगा, कटीला, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा? अर्थ शब्द का विशेषण हो जाएगा आर्थिक, आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंश शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदर शब्द का विशेषण आदरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओज का विशेषण क्या हो जाएगा? ओज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ओज शब्द का विशेषण ओजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अवलंब शब्द का विशेषण क्या होगा? अवलंब शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अवलंबित हो जाएगा, अवलंबित, अवलंबित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? जीव शब्द का विशेषण जैविक हो जाएगा, जैविक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है, रूप का विशेषण क्या होगा? रूप शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रूप शब्द का विशेषण रूपवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक। भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घर शब्द का विशेषण क्या होगा? घर शब्द का विशेषण घरेलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कृपया। कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कृपा शब्द का विशेषण कृपालु हो जाएगा, कृपालु, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है करुणा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो करुणा शब्द का विशेषण कारुणिक हो जाएगा, कारुणिक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कल्पना शब्द का विशेषण काल्पनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आत्मा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मा शब्द का विशेषण आत्मीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शब्द का विशेषण क्या होगा? आदि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदि शब्द का विशेषण आदिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंक शब्द का विशेषण क्या होगा? अंक शब्द का विशेषण अंकित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जोश शब्द का विशेषण क्या होगा? जोश शब्द का विशेषण जोशीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तट शब्द का विशेषण क्या होगा? तट शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तट शब्द का विशेषण तटस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दया शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दया शब्द का विशेषण दयालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देव शब्द का विशेषण क्या होगा? देव शब्द का विशेषण दैविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यही आज का लास्ट प्रश्न था। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ रहे हैं। इसी वीडियो तक, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने संपूर्ण ग्रामर को रिवीजन कीजिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए 25 से 30 नंबर पूछे जाने वाले हैं, लगभग 25 से 30 नंबर पूछे जाने वाले हैं। अभी तक हमने 3 टॉपिक को कवर करा चुके हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है समास। आप लोग यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट समझने का समय नहीं है, केवल रटने का समय है। और जितना से जितना प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, आप लोग विश्वास कीजिए। चलिए इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीताम्बर। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? तो चक्रपाणी में
बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेनापति में कौन सा समास होगा? तो सेनापति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असंभव में कौन सा समास है? तो असंभव में अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का एक तरीका है, अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक तरीका है। उसको कैसे पहचानेंगे? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा आ जाए, जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, प्रति, प्रति के बाद नीर के बाद आ के बाद अन और भार आ जाए, जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, प्रति, नीर, अन आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो प्रारंभ में कौन सा शब्द है? प्रति। तो प्रति यहाँ पे मिल रहा था, प्रति से पता चल जाएगी प्रति कौन सा हो जाएगा? अव्यय। जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, प्रति, नीर, अन, भर आ जाए तो उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेते हैं, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? यथा आ गया, यथाशक्ति अव्ययी भाव हो गया। भर पेट में कौन सा हो जाएगा? तो भर पेट के प्रारंभ में भर जुड़ गया तो अव्ययी भाव हो गया। इसी तरह पहचान लेंगे। चलिए और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस शब्द का उदाहरण है? पंचवटी किस शब्द का उदाहरण है? तो पंचवटी द्विगु शब्द का उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भाई जानेंगे द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास क्या होता है? पहचान कैसे करेंगे? तो द्विगु समास में इस समास में पहला पद संख्या होती है। इस पद में पहला पद संख्या होती है। पहला पद क्या होती है? संख्या होती है। पहला पद संख्या होती है। उसी को द्विगु, जैसे पंच का मतलब क्या हो गया? 5। पंच का मतलब क्या होगा? 5। तो पंच क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। इस समास में पहला पद संख्या होती है। जैसे पंचवटी क्या हो गया? द्विगु हो गया। इसका यही पहचान है। लेन देन तो द्वंद्व हो गया। पंचवटी, नौग्रह, ये सब क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। आपको हमने दो समास को पहचानने को सिखा दिया। जैसे पहला
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस शब्द के प्रारंभ में यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर आ जाए तो उसको अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीखे समास में द्विगु, जिसका पहला पद संख्या होती है, जैसे पंचवटी, नवग्रह इत्यादि। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजा रंक। राजा रंक, राजा रंक किस समास का उदाहरण है? तो राजा रंक किस समास का उदाहरण है? तो राजा रंक द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब भाई द्वंद्व समास, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इसके बाद जानेंगे द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी हाइफन, योजक चिन्ह लगा हो, विग्रह विग्रह करने पर आए शब्द, जैसे लेन देन, लेन देन, दाल रोटी, राजा रंग, राजा रंग के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? द्वंद्व। अभी तक हमने तीन समास को बता दिए पहचानने का तरीका। पहला, जिस शब्द के प्रारंभ में यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर लगा हो तो उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट समास के प्रकार है द्विगु समास। पहला पद संख्या होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें योजक चिन्ह यानी हाइपन चिन्ह लगा हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद इसी तरह प्रश्न के माध्यम से सभी समास को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन किस समास का उदाहरण है? तो गजानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद जानेंगे कि बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं। बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? तो बहुव्रीहि समास को पहचानने का तरीका है जिसमें देवी देवताओं का नाम है, राक्षस का नाम है, परवाची शब्द के समूह के लिए एक शब्द आता है, जैसे में त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को। लंबोदर, जिसका लंबोदर, लंबोदर किसका बोलते हैं? गणेश भगवान को। गजानन, उसको भी गणेश भगवान को बोलते हैं। जिसमें देवी देवताओं का नाम है, राक्षस का नाम है, उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देव स्थान किस समास का उदाहरण है? देव स्थान किस समास का उदाहरण है? तो देव स्थान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तो समास को अलग करने पर, समास को अलग करने पर बीच में का आ जाए, की आ जाए, को आ जाए। समास को अलग करने पर बीच में का आ जाए, की आ जाए, को आ जाए, के लिए आ जाए, के लिए आ जाए, के लिए आ जाए। इसके बाद में आ जाए, इसके बाद पर आ जाए, से आ जाए तो उसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे रंगमंच, वनवास, वन के वास, वन के वास। देव स्थान यानी देव के स्थान के आ गया तो तत्पुरुष समास हो गया। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से आ जाए तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है साग पात। साग पात
में कौन सा समास होगा? तो शाक पात में कौन सा समास होगा? तो शाक पात में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि हाइपन है, योजक चिन्ह है तो द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पनचक्की। पनचक्की में कौन सा समास होगा? तो पनचक्की में कौन सा समास होगा? तो पनचक्की में तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको आप लोग विग्रह कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लोटा डोरी में कौन सा समास होगा? तो लोटा डोरी में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि लोटा डोरी में योजक चिन्ह है। लोटा डोरी में योजक चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है षष्ठ कोण में कौन सा समास होगा? तो षष्ठ कोण में कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठ कोण में द्विगुणी समास हो जाएगा, क्योंकि षष्ठ कोण का पद षष्ठ कोण संख्या है, षष्ठ का मतलब 6 होता है, तो द्विगु हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऐसे ही करके एग्जाम में बहुत अच्छे से पहचान लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यज्ञशाला। यज्ञशाला में कौन सा समास होगा? यज्ञशाला में कौन सा समास होगा? तो यज्ञशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, यज्ञ के शाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यथासाध में कौन सा समास होगा? यथासाध में कौन सा समास होगा? तो यथासाध में अव्ययी भाग हो जाएगा, क्योंकि शब्द के प्रारंभ में यथा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? तो गृह प्रवेश में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नरसिंह में कौन सा समास होगा? नरसिंह में कौन सा समास होगा? तो नरसिंह में कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब कर्मधारय समास को कैसे पता करेंगे कि ये कर्मधारय है? शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। शब्द के दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। शब्द के दूसरे शब्द के दूसरे शब्द की शब्द के दूसरे शब्द के दूसरे पद की दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो। दूसरे पद की विशेषता, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो। दूसरे पद की शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो। अब इसको पहचान कैसे करेंगे? तो इसका पहचान कैसे करेंगे? आप कैसे लगा कर देखोगे? आप क्या करोगे? कैसे लगा कर देखोगे? यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय हो जाएगा। आप कैसे लगाकर प्रश्न करोगे? यदि उत्तर मिल जाए यदि उत्तर मिल जाए यदि उत्तर मिल जाए आप कैसे लगाकर प्रश्न करोगे कर्मधारय में? यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं मृग नयन, तो दूसरा पद क्या है? मृग नयन में दूसरा एक शब्द लेते हैं मृग नयन। मृग नयन, मृग नयन में दूसरा पद क्या है? नयन। मृग नयन में दूसरा पद क्या है भाई? नयन। मृग नयन में दूसरा पद क्या है? नयन। तो इसे अब हम कैसे लगाकर प्रश्न कहते हैं? अब कैसे लगाकर देखेंगे नयन कैसे है? नयन कैसे है? तो नयन मृग के समान है। इसमें हम आप लगाकर प्रश्न करेंगे। आप
लोग कैसे लगाकर प्रश्न कीजिएगा। दूसरा पद में कैसे लगाकर प्रश्न कीजिएगा। नयन कैसे हैं, तो नयन मृग के समान है। नयन कैसे हैं, नयन मृग के समान है, मृग के समान। तो इसका उत्तर मिल गया। नयन कैसे हैं, तो नयन मृग के समान है। तो इसका उत्तर मिल गया, मृग के समान है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, नरसिंह। इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। जैसे नीलांबर, नीलांबर तो दूसरा पद में करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णकुटी। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णकुटी में कौन सा समास होगा। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कार्य कुशल में कौन सा समास होगा। कार्य कुशल में कौन सा समास होगा, तो कार्य कुशल में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भर पेट। भर पेट में कौन सा समास होगा, तो भर पेट में द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा, तो स्वर्ग प्राप्त में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कन्यादान में कौन सा समास होगा। कन्यादान में कौन सा समास होगा, तो कन्यादान में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्वम्बर। विश्वम्बर में कौन सा समास होगा, तो विश्वम्बर में विश्वम्बर में कौन सा समास होगा, तो विश्वम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जिसमें देवी देवता का नाम आ जाए, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भुजदंड में कौन सा समास होगा। भुजदंड में कौन सा समास होगा, तो भुजदंड में तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिमान में कौन सा समास होगा। प्रतिमान में कौन सा समास होगा, तो प्रतिमान में अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ में कौन सा समास होगा। आनंद मठ में कौन सा समास होगा, तो आनंद मठ में ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष हो जाएगा। आनंद मठ कौन सा समास होगा, तो आनंद मठ तत्पुरुष होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिव पार्वती में कौन सा समास होगा। शिव पार्वती में कौन सा समास होगा, तो शिव पार्वती में द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी। शिव पार्वती में कौन सा समास होगा, शिव पार्वती में कौन सा समास होगा, द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लेन देन। लेन देन में कौन सा समास होगा, तो लेन देन में यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह छूट गया है। लेन देन में कौन सा समास हो जाएगा, तो लेन देन में द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीताराम। सीताराम में कौन सा समास होगा। सीताराम में कौन सा समास होगा, तो सीताराम में भी द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास होगा, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देवालय में कौन सा समास होगा। देवालय में कौन सा समास होगा, तो देवालय में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है धर्मशाला। धर्मशाला में कौन सा समास होगा? धर्मशाला में कौन सा समास होगा? तो धर्मशाला में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिवालय में कौन सा समास होगा? शिवालय में कौन सा समास होगा? शिवालय में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देशमुख। देशमुख में कौन सा समास होगा? तो देशमुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नीलांबर में कौन सा समास होगा? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। नीलांबर देवी देवता का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय में कौन सा समास होगा? हिमालय में कौन सा समास होगा? तो हिमालय में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दानवीर। दानवीर में कौन सा समास होगा? तो दानवीर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमुख। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, देवी देवता का नाम है, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास होगा? तो राजा रानी में योजक चिन्ह आ गया, तो योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें भी योजक चिन्ह आ जाए यानी हाइफन का चिन्ह आ जाए तो वो द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे, इसमें भी योजक चिन्ह आ गया तो धीरे धीरे में कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अष्टधातु। अष्टधातु में कौन सा समास हो जाएगा? तो अष्टधातु में कौन सा समास हो जाएगा? तो अष्टधातु में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसका दूसरा पद क्या है? धार है। इसका दूसरा पद क्या है? धार है। तो दूसरा आप लगाकर क्वेश्चन करेंगे धारय कैसा है? तो धारय कर्म के समान है। धारय कैसा है? कर्म के समान है, इसीलिए तत्कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एड़ी चोटी में कौन सा समास होगा? एड़ी चोटी में कौन सा समास होगा? इसमें योजक चिन्ह आ गया तो एड़ी चोटी में द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपाद मस्तक में कौन सा समास होगा? अपाद मस्तक में कौन सा समास होगा? तो अपाद मस्तक में अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परोक्ष में कौन सा समास होगा? परोक्ष में कौन सा समास होगा? तो परोक्ष में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। परोक्ष में कौन सा समास होगा? तो परोक्ष में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे में जिस शब्द के प्रारंभ में यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर, तो परोक्ष में क्या है भाई? प्र है। परोक्ष में क्या है? प्र है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
भर पेट में कौन सा समास होगा? भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा? तो भर पेट में अव्ययी भाव आ गया, क्योंकि इसमें भर आ गया। वाक्य के प्रारंभ में क्या हो गया? भर, इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? चंद्रशेखर में बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रशेखर देवी देवता का नाम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वीणा पानी। वीणा पानी में कौन सा समास होगा? वीणा पानी में कौन सा समास होगा? तो वीणा पानी भी सरस्वती जी को बोलते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? तो परमेश्वर में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। परम के ईश्वर, इसमें क्या आ गया? के आ गया शब्द, परम के ईश्वर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय। कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छमाही। छमाही में कौन सा समास होगा? छमाही में कौन सा समास होगा? तो छमाही में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा में कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा में कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दयाहीन। दयाहीन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दयाहीन में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सभा भवन। सभा भवन में कौन सा समास हो जाएगा? तो सभा भवन में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास हो जाएगा? तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है श्रम रहित। श्रम रहित में कौन सा समास हो जाएगा? तो श्रम रहित में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा? तो कन्यादान में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा? तो नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा? तो नवग्रह में नवग्रह कौन सा समास हो जाएगा? तो नवग्रह द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नवग्रह का पहला पद में संख्या है 9, यानी 9 हो गया। 9 हो गया यानी द्विगु हो गया। आप लोग इसी तरह क्लास को करते रहिए। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न पंचवटी। पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी में पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुवन। त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? तो त्रिभुवन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? तो त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम, इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास होगा? भाई बहन में कौन सा समास होगा? आप लोग इसका भी जवाब कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इससे पहले हमने उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण और समास को करवा चुका है प्रैक्टिस में। इसके बाद नेक्स्ट है लिंग निर्णय। लिंग निर्णय भी मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसको भी फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण ग्रामर का रिवीजन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 25 से लगभग 30 नंबर दिलाना है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। उदेक्ष। आइए इसके बाद है प्रश्न उदेक्ष। उदेक्ष शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो उदेक्ष शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो उदेक्ष शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके जब प्रैक्टिस करवाए थे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो उसको वहाँ पे बहुत अच्छा से एक्सप्लानेशन किए थे, विस्तार से वहाँ पे बताए थे। यहाँ पर केवल ऑप्शन ही बताते चले जाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। यदि आप लोगों को डिटेल में जाना है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए रिवीजन ही चल रहा है, रिवीजन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का लिंग निर्णय क्या होगा? शक्ति का लिंग निर्णय क्या होगा? शक्ति शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो शक्ति शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बात शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? बात शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो बात शब्द स्त्रीलिंग हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नग शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? नग शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो नग शब्द पुल्लिंग होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो प्रकाश शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रंग शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो रंग शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लत। लत शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो लत शब्द का लिंग निर्णय, लत शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विवाह। विवाह शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो विवाह शब्द का लिंग निर्णय, विवाह शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अग्नि शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? अग्नि शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पाठशाला। पाठशाला शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अनुभव। अनुभव शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो अनुभव शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दांत शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो दांत शब्द पुल्लिंग हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भोजपुरी शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा?
तो भोजपुरी शब्द एक भाषा है। भोजपुरी शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेनापति शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? सेनापति शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो सेनापति शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो उल्लास शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोटा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो लोटा शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खीर शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो खीर शब्द का लिंग निर्णय, खीर शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महोषधी शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो महोषधी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रोटी का लिंग निर्णय क्या होगा? रोटी शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो रोटी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्मन शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो अंतर्मन शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो आकाश शब्द का लिंग निर्णय, आकाश शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इत्र शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? इत्र शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो इत्र शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उपहार शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? उपहार शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा, उपहार पुल्लिंग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओस शब्द का निर्णय क्या होगा? ओस शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? ओस शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाल्गुन शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो फाल्गुन शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो लोहा शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चटाई शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो चटाई शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महापुरुष शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? तो महापुरुष शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वनी शब्द का लिंग निर्णय क्या हो? अश्वनी शब्द एक पुरुष व्यक्ति का नाम है जो कि पुल्लिंग होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो गंगा शब्द का लिंग निर्णय, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चावल शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? तो चावल शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पर्णकुटी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बेटा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? बेटा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? बेटा शब्द पुल्लिंग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीपल शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पीपल शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोख शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? कोख शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो कोख शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालिन शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो ग्वालिन शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? अशोक शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो अशोक शब्द का लिंग निर्णय, अशोक शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भवानी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भवानी। भवानी शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाए? तो भवानी शब्द का लिंग निर्णय, भवानी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ईख। ईख शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो ईख शब्द का लिंग निर्णय, ईख शब्द स्त्रीलिंग है। ईख शब्द का लिंग निर्णय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पार्वती। पार्वती शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? पार्वती शब्द, पार्वती नहीं है, पर्वत। क्या है भाई? पर्वत। पर्वत शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पर्वत शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाथ। हाथ शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? हाथ शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इलायची शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो इलायची शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नक्षत्र। नक्षत्र शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो नक्षत्र शब्द का लिंग निर्णय, नक्षत्र शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पाठशाला। पाठशाला शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पुस्तकालय शब्द का लिंग निर्णय, पुस्तकालय शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मछली। मछली शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो मछली शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो मछली शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यमुना। यमुना शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो यमुना शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उल्लास। उल्लास शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो उल्लास शब्द पुल्लिंग है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो आप नीतीश टेक एजुकेशनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर इसमें ऐड करते हैं। टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से भी एग्जाम में मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आज का जो भी टॉपिक करवा रहे हैं वो सब मोस्ट वीवीआई है। एग्जाम में आपको 25 से 30 नंबर दिलाएगा आज का वीडियो से। चलिए करते हैं प्रैक्टिस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मोस्ट वीवीआई यही है। आप लोगों को ये सब मॉडल सेट में देखने को मिलता ही होगा। चलिए फर्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है सबको समान रूप से देखने वाला। सबको समान रूप से देखने वाला को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? समदर्शी। क्या बोलते हैं? समदर्शी। 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 इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो वस्तु वहन करता है, जो वस्तु वहन करता है उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहते हैं वाहक। वाहक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी कहते हैं। उत्तरापेक्षी
पेची कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो दूसरे को भला चाहने वाला। जो दूसरे को भला चाहने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? सहृदय। सहृदय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। उसे अखंडनीय। उसे अखंडनीय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। उसे अभिनेत्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिससे सब कुछ कहा जा सके। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहते हैं। अंतरंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो दूसरे के बलबूते पर हैं। जो दूसरे के बलबूते पर हैं उसे प्रावलंबी बोलते हैं। प्रावलंबी। उसे प्रावलंबी बोलते हैं। प्रावलंबी। प्रावलंबी। उसे प्रावलंबी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी रहित जानवर को स्वामी रहित जानवर को लावारिस बोलते हैं। लावारिस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके। न जाना जा सके उसे उसे अनभिज्ञ कहते हैं। उसे उसे अनभिज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार हो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहते हैं अभिकरण। अभिकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आँख से झुलसा हुआ। आँख से झुलसा हुआ को अनल दग्ध कहते हैं। अनल दग्ध। अनल दग्ध। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो सुख दुख में एक सा हो रहे। जो सुख दुख में एक सा रहे उसे वितरागी कहते हैं। वितरागी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका रोग का इलाज न हो। जिसका रोग का इलाज न हो उसे असाध कहते हैं। असाध। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो सहने की शक्ति रखता हो। जो सहने की शक्ति रखता हो उसे सहिष्णु कहते हैं। सहिष्णु। सहिष्णु बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं, नश्वर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना उसको क्या बोलते हैं? अनुशीलन बोलते हैं, अनुशीलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? सभापति, सभापति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, एक समान समय घटित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? समकालीन, समकालीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो समय के अनुकूल चलता आया है, जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे समयानुकूल कहते हैं, समयानुकूल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसको त्राता बोलते हैं, त्राता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाले को परिधि बोलते हैं, परिधि। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे स्थानांतरित बोलते हैं, स्थानांतरित, स्थानांतरित बोलते हैं, स्थानांतरित। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हरा भरा मैदान को, हरा भरा मैदान को क्या बोलते हैं? तो हरा भरा मैदान को उपवन बोलते हैं, उपवन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उचित मूल्य से कम आंकना, उचित मूल्य से कम आंकना को अवमूल्यन बोलते हैं, अवमूल्यन, अवमूल्यन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाले को आरक्षक बोलते हैं, आरक्षक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, उऋण कहते हैं, उऋण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या बोलते हैं? पीड़ा, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को पीड़ा बोलते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवदा बोलते हैं, प्रियमवदा बोलते हैं। संधि विच्छेद का मोस्ट वीवीआई प्रश्न करते हैं, चलिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म अवतार का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म अवतार का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म धन अवतार, धर्म धन अवतार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नगेंद्र, नागेंद्र नहीं होगा, नगेंद्र, नगेंद्र, नगेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नग प्लस इंद्र, नग धन
इंद्र, नग धन इंद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्षो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्ष धन उल्लास, हर्ष धन उल्लास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस अयन, नर प्लस अयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधर, स्वधन अर्घ, स्वधन अर्घ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन सार, समधन सार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी धन ईश, गिरी धन ईश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आवि प्लस आवि धन कार, आवि धन कार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक, नौ धन इक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र, पोधन इत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, दिक धन अंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धनरथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत, सुधन आगत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क, कोणार्क शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कोन धन अर्क, कोन धन अर्क। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन आयन, राम धन अयन, राम धन अयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निराधार, निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़, निह धन आधार, निह धन आधार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय, हिम धन आलय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एसन। अनुधन एसन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक धन वेद। ऋक धन वेद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन योग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मतैक का संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक। मत धन एक एक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। पो धन अन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। जगत धन नाथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनोकूलन। मनो मनो मनोनुकूलन। मनोनुकूलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः मनाधन अनुकूल। मनाधन अनुकूल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दुस्साहस। दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? दु धन साहस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर। दिक धन अंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन इत्र। पो धन इत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन परिधन इच्छा। परिधन इच्छा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान धन ईश्वर। ज्ञान धन ईश्वर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आचार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है झंडोत्तोलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? झंडा धन तोलन। झंडा धन उत्तोलन। झंडा धन उत्तोलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन दा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गण गण धन ईश। गण धन ईश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्र धन आवास। छात्र धन आवास।